इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि आप हंसकर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्कीम है और कहने के बाद अपने काम में लग जाएं। एक हफ्ते में जमा हो सकता है। और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुंचा दे जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1,000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूं। अगर हम इस मॉडल को कामयाब कर पाते हैं तो हम 20 साल के अंदर अपने हालात को बदल सकते हैं। एक जनरेशन, सिर्फ एक जनरेशन पूरी कौम के हालात को बदल सकती है। दरअसल मैं इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर हूं और आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पर सवाल ये है कि ये कौन सी बिल्डिंग है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बताता हूँ। मैं बात दरअसल 2018 की है, जब मैं क्लास 12 से पास आउट होने के बाद दुनिया की दहलीज पे कदम रखा तो मैं ये देखा कि मुल्क के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है और मुसलमान एक अजीबो गरीब बीमारी में मुलव्वस हैं और इस बीमारी का नाम है गरीबी। इस कदर गरीबी है कि रोजाना हजारों बच्चे अस्पताल के दरवाजे पे दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं इलाज के लिए। रोजाना लाखों बच्चे फैक्ट्रीज में, कारखानों में, घरों में, खेतों में काम करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं स्कूल की फीस भरने के लिए। रोजाना लाखों बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं और न जाने कितने बच्चे रात को भूखे पेट सोते हैं। और जब मैं गरीबी की बात करता हूं तो मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। साल 2019 में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च ने मुल्क भर में एक सर्वे किया और इस सर्वे में, रिसर्च में ये निकल कर आया कि हमारे मुल्क में आज भी 31% मुसलमान ऐसे हैं, 31% मुस्लिम ऐसे हैं जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 20 करोड़ मुसलमान में से 6 करोड़ मुसलमान आज भी ऐसे हैं जिनकी मंथली फैमिली इनकम 2500 रुपए से भी कम है। जी हाँ, 2500 रुपए से भी कम है। और डेटा उनके बारे में है 6 करोड़ जिनकी फैमिली इनकम 2500 रुपए से कम है। अब आप तसव्वुर करें, जो 2500 से 10,000 रुपए के बीच में है उनके बारे में डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो कितनी गुर्बत में आज हमारे मुल्क में मुसलमान रह रहे हैं। और ये सिर्फ गुर्बत नहीं, ये नस्ली गुर्बत है, ये जनरेशनल पॉवर्टी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये लोग नस्लों से, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये गुर्बत में रहे हैं। न जाने कितनी पीढ़ियों से ये इसी गुर्बत में रहे हैं। वाहिद ऐसी दवा है जो मुसलमानों को गरीबी से बाहर निकाल सकती है और वो है तालीम, एडुकेशन। मगर अफसोस कि पिछले 70 साल में ना हमने पढ़ा, ना हमें पढ़ने दिया गया। एक सिस्टम के तहत हमें पीछे रखा गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया। लास्ट सेंसस डेटा अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आज भी मुल्क में 51% मुसलमान ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, यानी हमारी आधे से ज्यादा आबादी आज भी न पढ़ सकती है न लिख सकती है। साल 2021 में नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट ने, NCPCR ने मुल्क भर में एक सर्वे किया और रिसर्च में क्या निकल कर आया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ साल 2021 में 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्कूल के फीस के पैसे नहीं थे। जब ये सारी चीजें मेरी नजरों के सामने थी तो साल 2018 में, जब मैं सिर्फ 19 साल का था, तो मैंने ये अहद किया कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जाती हो, कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां इंडिया के बेहतरीन स्कूल्स में जो तालीम दी जा रही है वो तालीम मैं गरीबों को दे सकूं, कि एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां मुल्क और मिल्लत के लीडर्स तैयार हो सके गरीब बच्चों में से। और मैं आपको एक और डेटा बताता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में सिर्फ 11% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास आज 70% माइनॉरिटी स्कूल्स हैं और 70% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 20% भी माइनॉरिटी स्कूल्स नहीं है। और जहां हम इस वक्त खड़े हैं वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर 24% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास 115 माइनॉरिटी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं और 90% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 10 भी ऐसे स्कूल नहीं है जो माइनॉरिटी एफिलिएटेड हो। साल 2018 में एकेडमी की शुरुआत की सिर्फ 10 बच्चों के साथ 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में। आज 5.5 साल के बाद हमारे पास एक सक्सेसफुल इस्लामिक स्कूल का मॉडल है जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जा रही है। आप आएंगे हमारे स्कूल तो देखेंगे कि किस तरह हम मॉडर्न कंटेम्पररी एडुकेशन, और वो एडुकेशन जो इंडिया के बेहतरीन स्कूलों में दी जा रही है, वो एडुकेशन हम गरीब बच्चों को दे रहे हैं। वो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके बाप रिक्शा चलाते हैं और माएँ घरों में बर्तन मांजा करती हैं और सफाई का काम करती हैं। आज 5 साल के बाद हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चे हैं और 1500 से ज्यादा बच्चों के नाम हमारे वेटिंग लिस्ट पर है, पर जिनके लिए हमारे पास जगह नहीं। तो 2 साल पहले मैं इन गरीब बच्चों के लिए जगह ढूंढने निकला और फाइनली इस जमीन पर आया जो कि 2 एकड़ जमीन है और अल्लाह ने आसानी के साथ हमें ये जमीन दिलवा दिया
और इस जमीन पे जहां आप देख सकते हैं स्कूल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक स्कूल बिल्डिंग बनना है और इस तरफ 2 हॉस्टल बनने हैं, एक बॉयज हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल। और ये 3 बिल्डिंग बनने के बाद भी जहां मैं खड़ा हूं यहाँ एक फुल फ्लेजेड फुटबॉल फील्ड और उस कॉर्नर में एक बास्केटबॉल कोर्ट भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। और अब आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हो रही है। पिछले 1 साल में बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद मुल्क भर में घूम घूम कर स्कूल बिल्डिंग के काम को मैं यहाँ तक ला पाया हूँ कि स्कूल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के 9,300 स्क्वायर फीट की पहली ढलाई होनी है और हमारे पैसे खत्म होने पर आए हैं। इसलिए मैं मुल्क भर के मुसलमानों से ये पुकार लगाता हूँ कि अब ये गरीबों का स्कूल मुल्क के हर मुसलमान के पैसे से बनेगा। 1 हफ्ते में जमा हो सकता है। हमारे मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मैं 20 करोड़ मुसलमान की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 10 लाख मुसलमान की बात करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुँचा दे जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1,000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूँ। अगर 1 मिलियन व्यूज इस वीडियो में पहुंच जाते हैं और 10 लाख लोग सिर्फ 100 रुपए देते हैं और गरीबों का ये स्कूल बिल्डिंग और हॉस्टल बिल्डिंग 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये मेरी पहली पुकार है, इंशाअल्लाह हम इस पुकार में कामयाब होंगे। अगर हम होते हैं कामयाब तो इस तरह हम 1 नहीं 100 पुकार लगाएंगे और मुल्क भर में अगर ये मॉडल कामयाब होता है तो हम मुल्क भर में 1 नहीं ऐसे 10 नहीं 100 स्कूल तैयार कर सकते हैं आपके सिर्फ 100 रुपए में। मगर शर्त यह है कि हर पुकार पे 10 लाख लोग 100 रुपए जरूर दें। अगर हम इस मॉडल को कामयाब कर पाते हैं तो हम 20 साल के अंदर अपने हालात को बदल सकते हैं। एक जनरेशन सिर्फ 1 जनरेशन पूरी कौम के हालात को बदल सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि आप हंसकर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्कीम है और कहने के बाद अपने काम में लग जाएं। दूसरा ये कि आप फौरन 100 रुपए ट्रांसफर करें इस दिए हुए नंबर पर और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कल क़यामत के दिन जब आपसे सवाल हो कि एक नौजवान लड़का खड़े होकर पुकार लगा रहा था, गुजारिश कर रहा था आपसे कि आओ कौम के मुस्तकबिल को बदलते हैं, कौम के हालात को बदलते हैं, तो आपने क्या किया, तो आप फख्र से ये कह सकेंगे कि उसके नेक नियत पे हमने यकीन किया और हम उसके मुहिम का हिस्सा बने। मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी पुकार को ना ठुकराएं आप। हमारे बच्चियों को स्कूलों से निकाला जा रहा है क्योंकि वो हिजाब पहनती है। हमारे बच्चों को स्कूलों में मारा जा रहा है। स्कूल जैसे पाकीज़ा जगह पे भी हमारे बच्चे नफरत से महफूज नहीं और आज हमारे खुद के कोई स्कूल्स नहीं। आपसे गुजारिश है कि मेरे पुकार को ना ठुकराएं। आपसे गुजारिश है कि मेरा साथ दें। आप साथ देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं देंगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुस्तकबिल को बदलने का वक्त आज है, अभी है। इस वक्त को, इस मौके को हाथ से जाने न दें। मुझे अपना 100 रुपए अल्लाह के नाम पे दें।